मैं रात को आया ना, मेरी बीवी ने मैंने दस्या है कि इस तरह बच्चियां ना बोलदियां नहीं पईयां, खाना भी नहीं ना खादा। तो यह मुंडा ना बाहर गली च बह रहिंदा ही, बाहर गली च बह रहिंदा ही। ग्रिल सानी ने वेख्या ना भी मुंडा सामने बैठा है, एक दूजे कहन लगियां भी इधर हो जाओ ना, अपना गला काट देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवा इंसान न्यूज़ में खुशामदीद और मैं आपका होस्ट गुलाम रसूल भट्टी। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ इत्तेहाद पार्क में, बैंक स्टॉप के पास। यहाँ का एक रहायशी सादिक नामी, उसकी बेटी 6 साल की महनूर, उसके साथ एक शख्स, एक लड़का इमरान नामी ने ज़्यादती की है। और ज़्यादती करने के बाद मामला कुछ यूँ है कि जो लड़का जिसने ज़्यादती की है ये उन्हीं के मकान में रहते हैं, ऊपर वाले पोर्शन में, और ये उन्होंने गिरवी लिया हुआ है। और इनकी बेटी, ये मेरे साथ मौजूद हैं, सादिक जिनकी बेटी हैं, और वो बहाने के साथ उसको अपने रूम में ले जाता है, नीचे वाला जो पोर्शन है जहाँ पे वो ख़ुद रहते हैं, तो उसके साथ वो ज़्यादती वहाँ पे जाके करता है इनके बाकौल। और उसके बाद ये 19 मई का वाक़या है, और 19 मई के बाद आज 29 तारीख़ है, और पुलिस को इन्होंने रिपोर्ट की और पुलिस भी टाल मटोल करती रही, और वो मुलज़म भी पुलिस के साथ मिलके टाइम पास करते रहे। और मेरे पास ये FIR है जो कि आज इनकी गैर मौजूदगी में दर्ज हुई। और नाज़रीन, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, और उनको वो ज़ैनब का वाक़या हो, कोई भी वाक़या हो, हर रोज़ कोई ना कोई कली इस तरह ज़्यादती का निशाना बनती है और इंसाफ नहीं मिलता। काश के ज़ैनब के जो ज़्यादती करने वाले थे उनको इबरतनाक सज़ा दी जाती। नाज़रीन, मेरे पास FIR है जो इनकी गैर मौजूदगी में कटी। उसमें पुलिस ने इमरान नामी लड़के को फुल फेवर दी हुई है, और इनके मौक़िफ़ के मुताबिक FIR नहीं कटी। अपनी मर्ज़ी से उसने ASI ने या तफ्तीशी ने ये FIR काटी है। उसके बाद इन सारे दिनों में ये जो मामला नाज़रीन गुज़रा, पूरे दिन गुज़रे हैं, उसमें उन्होंने सुलहनामा अपनी मर्ज़ी से ये तैयार किया, जिसमें लिखा हुआ है कि इमरान वल अब्दुल्ला इस घर के आसपास नहीं आएगा, दूर रहेगा। और उन्होंने अपने अंगूठे लगाए हुए हैं इमरान वल अब्दुल्ला ने। और जो सादिक हैं उन्होंने, इनको जब पता चला कि ज़बरदस्ती हमसे सुलहनामा करवा रहे हैं, तो इन्होंने उस पर साइन या दस्तखत नहीं किए हुए। तो नाज़रीन, इनके वाले से जानते हैं महनूर के कि असल वाक़या क्या है। जी सादिक साहब, बताइएगा कि हकीकत क्या है। सर, ये 19 तारीख का वाक़या है। तो मैं रात को आया ना, मेरी बीवी ने मैंने दस्या है कि इस तरह बच्चियां ना बोलदियां नहीं पईयां, खाना भी नहीं ना खादा। तो वो सुबह उठियां ने, फिर भी परेशान होइयां ही, फिर रोटी राटी नहीं खादियां, ना पानी पींदियां ने। तो यह मुंडा ना बाहर गली च बह रहिंदा ही, बाहर गली च बह रहिंदा ही। ग्रिल सानी ने वेख्या ना भी मुंडा सामने बैठा है, एक दूजे कहन लगियां भी इधर हो जाओ ना, अपना गला काट देगा। फिर मेरी बीवी ने उन्होंने को पूछा भी की मसला सैल की, क्यों गला क्यों काट देगा। फिर उन्होंने दस्या है भी इस तरह ना सानू दिया ये मुंडा जानी है ना गंदे काम साडे नाल करदा है, ठीक है ना। फिर उन्हें घर दे आए ने, उन्हें माफ़ी मूफ़ी मंगी है, इनकी गलती हो गई, माफ़ कर दो। पिंड भी इहो जिहे काम करदा है ही, तो असीं इन्हूं इत्थों लै जाने, वापस लै जाने, इत्थे नहीं रहन देंदे। तो असीं भी थोड़ा जिहा चुप कर गए, चलो साड़ी ना इज्जत का मसला है, चलो इत्थों लै जाने, दफा कर लै जान इत्थों। लेकिन वो मुंडे ने फिर ना ज़्यादा काम खाना शुरू, उन्हें इतने बंदे बुंदे लिया थले बहाने शुरू करते, विखालने शुरू करते हैं भी मैंने तो कौन कट सकता है। वो थोड़ा तो गली बंदे खिलाते, रात में अंदर बंदे बहादा ही, आपको डराना शुरू कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। अंदर बैठ हथियार थोड़ा दी गल्लां करता भी हथियार इन्ने है ने अपने को, अपना कर लैन दे। 5-5 6-6 बंदे ना लिया अंदर बाहर छड़ता। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। साजिद साहब, आप इनके हमसाए हैं? जी बिल्कुल। तो ये इस वाक़या के बारे में क्या कहेंगे, क्या सुना है आपने, क्या देखा? ये तकरीबन को 10-12 दिन पहले का वाक़या। हमें तो कल पता चला, एक जनाजे में हम शरीक थे, तो हमारे भाई नदीम साहब इन्होंने कहा कि जिनका घर बिल्कुल साथ है। तो फिर मैं 2 दफ़े इनके घर में गया इनको मिलने के लिए। फिर शाम को ये आए, तो जब इन्होंने बात की तो बात नहीं हो रही थी, ये रो रहे थे। मैं ये कहता हूँ कि ये भी काम करते हैं, इनकी मिसेज भी, बच्चे छोटे छोटे हैं, वो हमारे घर में बच्चे कुरान पाक पढ़ने आते हैं। हमें इस चीज़ का खदशा कि अगर इनके साथ हुआ तो बाकी बच्चों के भी साथ भी ऐसा ना हो। और इनका सब्र तहम्मुल के, इन्होंने किसी को बात बताई नहीं है कि इज़्ज़त का मामला। आप आए दिन ये प्रोग्राम सुनते हैं कि फ़लाने का मर्डर हुआ, और उसमें कई लोग हैं जो बेचारे बेकसूर होते हैं, पुलिस फिर इन्वेस्टिगेशन करती है तो साथ उनकी भी जो है ना वो मार पटाई है। अब इन्होंने एक अच्छा रास्ता इख्तियार किया है, तो ये आप कहते हैं कि इज़्ज़त के नाम पे मर्डर हो गया, तो अब पुलिस इनकी जो है ना वो अच्छे तरीके से बात सुने। हमारी अपील है कि उस तरह का काम ना हो,
कि एक बंदा गैरत के नाम से फिर हथियार खुद उठाए। जो वज़ीर आला साहब हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं कि जी इस तरह के वाक़यात ना हो, ठीक है। ये गरीब आवाम है, इनका कुछ सोचें और खुदारा ऐसा काम ना। और जो ऐसा शख्स है, पुलिस अपनी अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन करे, अच्छी तरह अपनी तसल्ली करे। अगर वो सज़ावार तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा मौक़िफ़ ये नहीं है, बाकी सारे मोहल्ले वाले आपके सामने यहाँ पे खड़े हैं, सारे एहतजाज कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए इनको। और इसके अलावा जितने भी दोस्त हैं वो सारे एहतजाज में हमारे साथ हैं। ठीक होगा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कुदरतुल्लाह है। कुदरतुल्लाह साहब, ये बताइएगा, ये जो वाक़या हुआ है, बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में यही कहेंगे कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। कब तक मिनते हवा की बेटी को इस तरह लूटा जाएगा, इनकी इज्जत को पामाल किया जाएगा? कब तक हमारी हुकूमत से अपील है कि इस लड़के को पकड़ के इसे सख्त कार्रवाई की जाए और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चौक में, मोहल्ले में, किसी भी जगह पर इसे खड़ा करके टांग कर गोली मारी जाए कि ताकि ये इबरत का निशान बन सके लोगों के लिए। अगर ज़ैनब वाले वाक़े में अगर उसको इबरत का निशान बनाया जाता तो आज ये हमारे मोहल्ले में वाक़या पेश ना आता। कब तक हमारी माओ बहन बेटियों को इस तरह जलील किया जाएगा? कब तक? कोई जवाबदेह है? क्या करी हुकूमत, क्या करी हमारी फोर्सेस? कोई हमें जवाब दे सकता है कि कब तक हमारी माँ बहन बेटियों को इस तरह लूटा जाएगा? कोई हमें जवाब दे सकता है? ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम जी, इमदाद अली नाम है जी, मैं इन्हों का हमसाया बाहरली साइड पे। ये बच्चा बेसिकली नशई और इस बच्चे की जेरे उठन बैठन है ये भी उसी तरह के गंदे लड़कियों के नाल। इससे बहुत सारी एलीगेशन ने लोगों को, मुहल्ले के लोगों को, क्योंकि ये इसका बिहेवियर अच्छा नहीं और इसके जोड़े करतूत ने वो ठीक नहीं है। वज़ीर आज़म साहब को अपील है, इस इलाके के लोगों को अपील है, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਗਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ, लेकिन उस तो भी सख्त बनाया जाए ताकि लोग बच्चे महफूज रह सकन। साढ़े बच्चे बिल्कुल महफूज नहीं। काइंडली मेहरबानी करके अल्लाह ताला इन्हों वज़ीर आज़म साहब नूं, साढ़े सीनियर्स नूं हदायत दे दे कि इन्होंने बच्चों वास्ते कोई कानून बना दिता जाए। ये बच्ची मासूम बच्ची, इसका की कसूर? और लोगों ने एहतजाज भी कर रहे हैं लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। थाने वाले ने जी रिपोर्ट दर्ज की थी है, उसके शिक उन्होंने ख़त्म कर दी। उन्होंने सिर्फ शिक ये कर दी है कि जी 200 कनार, जो कि बच्चे ने बहुत ज़्यादा अगे तक गया। काइंडली इसके उपर वज़ीर आज़म साहब को अपील है कि थाने वालों को किया जाए, IG साहब को किया जाए कि इस दे उत्ते कोई एक्शन लिया जाए ताकि इन्होंने इंसाफ मिल सके, इस महल्ले को इंसाफ मिल सके। जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रज़ाक साहब, बताइएगा, ये जो मामला हुआ है, सादिक साहब की बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, इसके बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है? सर, नूर, बच्ची का नाम नूर है और भाई का नाम सादक है और ये हमारे महल्ले का रहायशी है, ठीक है। और जिस बंदे ने ये ज़्यादती की है उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और DISP, SP, DIG पंजाब तक हमारी रिक्वेस्ट है कि ये हमारी अपील को सुना जाए और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इस आदमी को पकड़ा जाए। ये जो मुहर्रम है, जिसने पर्चा लिखा है, अपनी मर्ज़ी से पर्चा लिख के और पर्चा लिख के इनको हाथ में थमा दिया कि कल उसकी ज़मानत हो जाएगी। इसका कोई एक्शन नहीं है। हमारे मुताबिक ये पर्चा नहीं कटा और हम मौजूद भी नहीं थे जब ये पर्चा इन्होंने कटा है। ठीक है, ठीक होगा। जी नाज़रीन, आपने इनके वालिद का, महानूर के वालिद का मौक़िफ़ सुना, अहले मोहल्ला का मौक़िफ़ सुना। नाज़रीन, ये एक बड़ा ही शर्मनाक वाक़या है और इस तरह के वाक़यात देख के दिल खून के आंसू रोता है। हर आए दिन हमारी बेटियों के साथ ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं और कोई कानून नहीं है। इमरान खान साहब भी कहते थे कि अमीर और गरीब के लिए एक कानून होना चाहिए, लेकिन खान साहब यहाँ पे अमीर के लिए और कानून है और गरीब के लिए और कानून है। तो नाज़रीन, मेरी आप सबसे ही गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस बच्ची को इंसाफ मिल सके। और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा और देखते रहिएगा नोए इंसान न्यूज़।